आज हम आधुनिक काल गद्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। तो इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा आगे करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं आधुनिक काल या गद्यकाल। तो भारतीय काल या युग 1850 से 1900 तक रहा है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक और प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक और नई कविता युग 1950 से अब तक। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी के सबसे पुराने लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। भारतीय युग कवि एवं रचनाएं, इसमें परीक्षा में इस प्रकार पूछी जाती हैं। भारतीय युग की दो लेखक और उनकी दो रचनाएं। इसी प्रकार द्विवेदी युग की दो लेखक या दो रचनाएं, छायावादी युग की दो लेखक या दो रचनाएं, इस प्रकार क्लास 9th और 10th की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय युग में पहले लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम से युग का नाम पड़ा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। तो और अगले इसी भारतीय युग के अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। और इसमें भारत धर्म और अगले लेखक हैं जगमोहन सिंह और इनकी रचनाएं देवयानी, श्याम सरोजनी। तो ये प्रमुख जो लेखक हैं ये सभी भारतीय युग के लेखक हैं। अगले कवि हैं राधाचरण गोस्वामी। इनकी रचना है नव भक्त मार्ग। तो परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा देना चाहते हैं वो तो विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए उन्हें। और हर रचना को उस काल के द्विवेदी युग हो या भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, छायावादी युग हो, तो सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो हाई स्कूल या 9th की परीक्षा देना चाह रहे हैं छात्र, वो उन्हें क्रमबद्ध से दो लेखक और दो रचनाएं प्रमुख याद कर लेनी चाहिए। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी भारतीय युग के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है हिम करीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, ये इनकी प्रमुख रचना है। जो ट्रिक दिखा रहे हैं, ट्रिक से भी इन्हें सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं और ट्रिक के प्रयोग करके कम समय में ही इन्हें जल्दी सीख सकते हैं और इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके ही नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। अब द्विवेदी युग के बारे में बात करते हैं। तो द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें हमने लिखा नहीं है सरस्वती। इसका इनकी काव्य मंजूषा और सुमन इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनकी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम डला था। तो इनके दो लेखक और दो रचनाएं याद कर सकते हैं। तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दो नाम याद कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी याद कर सकते हैं, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं।
अब बात करते हैं छायावादी युग। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं चित्रधारा, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ा महाकाव्य कामायनी है, आंसू लहर झरना। तो और भी रचना है, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाओं जयशंकर प्रसाद जी ने रचनाएं की, गद्य और पद्य की। कुछ ऐसे कवि हुए हैं आधुनिक काल में, इन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य, काव्य और ये लेखक और रचयिता दोनों ही रहे हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और रचना भी लिखी है। इनमें से ये जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर जी हैं, अन्य कवि हैं, इन्होंने सभी ने दोनों ही रचनाएं लिखी हैं। और जयशंकर प्रसाद की परीक्षा में अधिक पूछी जाने वाली रचना है कामायनी। वैसे तो आंसू लहर झरना, अन्य भी रचना है वो भी आती रहती हैं, जो विस्तार पूर्वक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले छात्र तो विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, और जो हाई स्कूल और 9th की परीक्षा देना चाहते हैं तो वो मैंने बताया था 2 कवि हर युग के और उनकी 2 रचनाएं अवश्य याद करें। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी अडिमा, अनामिका, तुलसीदास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा की रचनाएं रश्मि, नीरजा, निहार, यामा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं जो परीक्षाओं में ये अडिमा हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और अनामिका ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। महादेवी वर्मा जी की रश्मि और नीरजा और यामा ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, तो इन्हें याद भी करते जाएं। साथ साथ ये छायावादी युग के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, ये सभी छायावादी युग के कवि हैं। और हमने जो ट्रिक दिखा रहे हैं, इन ट्रिकों के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तुलसी की अर्डिमा निराली है, तो निराला जी की क्या कहते हैं अर्डिमा, और तुलसीदास और अनामिका ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ट्रिक के माध्यम से भी दिखाया है। आप चलते हैं छायावादी युग के। देखो कवि ट्रिक है, देवी राम सूर्य की जय हो, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, ये प्रमुख छायावादी कवि हैं। अब प्रगतिवादी युग की बात करते हैं। प्रगतिवादी युग में नागार्जुन, अज्ञे ये प्रमुख कवि हैं। तो नागार्जुन में इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आँखें। तो इनकी प्यासी पथराई आँखें परीक्षा में और युगधारा बहुत पूछी जाती है। परीक्षा में नागार्जुन की जो रचना है प्यासी पथराई आँखें और युगधारा, ये परीक्षाओं में बार बार आती हैं। और ये ट्रिक है, अर्जुन सात धारा से प्यास बुझाओ। तो नागार्जुन, अर्जुन से नागार्जुन, 7 से 7 रंगों पंखों वाली धारा, और प्यास बुझाओ पथराई आँखें, बुझाओ से क्या कहते हैं प्यासी पथराई आँखें, और बुझाओ से युगधारा। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। प्रयोगवादी कब अज्ञे, धर्मवीर भारती प्रमुख हैं। चिंता इनकी क्या कहते हैं ये रचना है, हरी घास और अहेरी, इंद्रधनुष, रोते हुए। अब धर्मवीर भारती की है। इनके निबंध ठेले पर हिमालय, उपन्यास गुनाहों का देवता, और अंधा योग ठंडा लोहा, ये इनकी धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। इनमें से
गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय परीक्षा में पूछा जाता है, और ठंडा लोहा, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में प्रयोगवादी युग के कवि पूछ ली जाते हैं। इनके कवि कौन हैं और इनकी रचना क्या क्या हैं, तो आप याद कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। तो 2 लेखक अवश्य याद करें प्रत्येक युग के, और उनकी एक एक या दो दो रचनाएं भी याद कर लें, जिससे परीक्षा में पूछी जाए तो आसानी से लिख सकें। तो हमने अभी बताई, अब प्रयोगवादी के बाद अब आएगा अगला युग, बताते हैं। हाँ, कहानी है धर्मवीर भारती की मुर्दों का गांव बंद गली। ये धर्मवीर भारती की प्रमुख कहानियां हैं, और अज्ञे की अहेरी और इंद्रधनुष, ये रचनाएं भी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। नई कविता में से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और पूछे जाते हैं। नई कविता के लेखक कौन कौन हैं? इसमें सबसे पहले नाम आता है भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय। तो इनमें से जो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार 2 लेखक याद कर लें, उनकी 2 एक रचना याद अवश्य कर लें। सन्नाटा, गीत फरोश, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत, साये में धूप। श्रीकांत वर्मा, मगध, गया दर्पण, निरंजन, भटका मेघ। रघुवीर सहाय की रचनाएं हंसो हंसो, जल्दी हंसो और आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय की रचना है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो छात्र हाई स्कूल या 9th की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्रत्येक युग के, आधुनिक काल के जितने भी युग हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविताएं, ये सभी के 2 लेखक और 2 रचनाएं अवश्य याद कर लें। ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। 2 लेखक पूछ लिए जाते हैं या 2 उनकी रचना पूछी जाती हैं। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी विस्तारपूर्वक पढ़ें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।